अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही खास बच्चों के लिए और बड़ों के लिए और ये अफादियत से भरपूर है, लेकिन क्योंकि इसमें हम चॉकलेट पाउडर का इस्तेमाल करेंगे जिससे बच्चे बड़े शौक से इस दूध को पीना पसंद करेंगे। कुछ बच्चे किसी भी वजह से दूध पीना पसंद नहीं करते, लेकिन चॉकलेट पाउडर की वजह से ये दूध आपसे बच्चे बार बार मांगेंगे। वैसे तो इसका टेस्ट माइलो जैसा होगा, लेकिन अफादियत में माइलो से कई गुना बेहतर है। आज की वीडियो बहुत ही खास और कीमती होने वाली है। इस पाउडर को बनाने में जो हम चीजें इस्तेमाल करेंगे ये बच्चों की हड्डियों की कमजोरी और नजर की कमजोरी या कैल्शियम की कमी या खून की कमी है तो उनके लिए बहुत ही जबरदस्त ये चीजें हम शामिल करेंगे। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो इस पाउडर को बनाने में हम तमाम चीजें बहुत ही खास और बहुत ही पावरफुल ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे फूल मखाने। फूल मखाने हम यहाँ लेंगे 1 कप के करीब। फूल मखाने हड्डियों को मजबूत बनाने और कुदरती कैल्शियम का खजाना है। बच्चों की कमजोरी दूर करने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए फूल मखाने बहुत ही फायदेमंद होते हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करके हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं फूल मखाने, जिसम में तवनाई और ताकत फराम करते हैं और बुजुर्गों और बच्चों को दोनों के लिए हड्डियों के दर्दों और कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं फूल मखाने। फूल मखानों के बाद हम दूसरी जो चीज शामिल करने वाले हैं वो हम लेंगे काजू। काजू में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत और सेहतमंद बनाते हैं। प्रोटीन से भरपूर होने की वजह से जिस्म में तवनाई और ताकत फराम करते हैं काजू। दिमाग को ताकत और याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी काजू का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा खून की कमी को दूर करने के लिए भी बहुत खास होते हैं ये काजू। इसमें बहुत ज्यादा आयरन मौजूद होता है। जिस्म को सेहतमंद और फ्रेश रखने के लिए काजू का इस्तेमाल इस रेमेडी में जरूर कीजिएगा। तो हम यहाँ ले रहे हैं काजू तकरीबन आधा कप के करीब। मिकदार चीजों की अपनी मर्जी से अपने हिसाब से ले लीजिएगा और जो हम इसमें चीजें शामिल कर रहे हैं वो बहुत खास होने वाली है, लेकिन अगर आप इनमें से कोई चीज भी स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें नेक्स्ट जो चीज इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम लेंगे बादाम। बादाम सदियों से दिमाग और हड्डियों के लिए बेहतरीन है। ये ना सिर्फ बच्चों की ज़हन और जिस्मानी कमजोरी को दूर करते हैं बल्कि हड्डियों को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत ही खास और करामत चीज है। बादाम कैल्शियम फास्फोरेट से भरपूर होते हैं। बच्चों की जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा के लिए बेहद मुफीद होते हैं। यादाश्त और ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाने में मददगार है। हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों के दर्दों के लिए भी बादाम बहुत ही फायदेमंद होते हैं। बादाम में मौजूदा विटामिन ई जिल्द और बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और यहाँ हम बादाम लेंगे तकरीबन आधा कप के करीब। बादाम के बाद हम एक और बहुत ही खास और बहुत ही जबरदस्त सीड्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम लेंगे कद्दू के सीड्स। ये भी पंसार की दुकान से बासानी मिल जाते हैं। कद्दू के बीज हड्डियों और कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और जिंक का खजाना है जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। कद्दू के बीज में कैल्शियम भरपूर पाया जाता है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। मैग्नीशियम और जिंक हड्डियों को सेहतमंद रखते हैं और कमजोरी को दूर करने में मददगार होते हैं। बच्चों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन होते हैं। प्रोटीन और सेहतमंद बीज होते हैं ये कद्दू के सीड्स। खून की कमी को पूरा करके कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने में बहुत ही मुफीद होते हैं। तो यहाँ हम लेंगे आधा कप के करीब कद्दू के सीड्स। अगली जो हम इसमें चीज शामिल करने वाले हैं वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। तो हम यहाँ ले रहे हैं सफेद तिल। हम इसमें सफेद तिल शामिल करके अपने पाउडर को मजीद कीमती और फायदेमंद बनाने वाले हैं। सफेद तिल ताकत और कैल्शियम का खजाना है, खास तौर पर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और बच्चों की नशोनुमा और कमजोरी को दूर करने के लिए सफेद तिल बहुत ही काम आने वाली चीज है। तो यहाँ हम ले रहे हैं सफेद तिल भी आधा कप के करीब। ये हमने तकरीबन 5 चीजें शामिल की हैं और मजीद हम इसमें जो चीजें शामिल करेंगे वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने फूल मखाने लिए हैं अब हम इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने का मकसद ये होता है कि जब हम दुकान से इस तरीके से ये जो चीजें लेकर आते हैं ये एकदम नरम सी होती हैं। जब हम इनको हल्का सा रोस्ट करते हैं तो इनको ग्राइंड करने में आसानी हो जाती है। तो आपने हल्का सा इनको रोस्ट कर लेना है ताकि ये जो इसमें नमी होती है वो एकदम ड्राई
ہو جائے۔ صرف آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ چیزوں کو جلانا نہیں ہے، بالکل لو آنچ پر آپ نے ہلکا سا روسٹ کر لینا ہے۔ پھول مکھانوں کو ہم اچھے طریقے سے اس طریقے سے مکس کرتے ہوئے روسٹ کر لیں گے۔ تو لیجیے ہم نے پھول مکھانوں کو ہلکا سا روسٹ کر لیا ہے۔ اب ہم یہ پلیٹ میں نکال لیں گے اور دوسری ہم جو چیزیں اس میں استعمال کریں گے وہ بھی ہم ہلکا ہلکا روسٹ کریں گے۔ اب ہم یہاں لیں گے سفید تل، سفید تل کو بھی ہم ہلکا سا روسٹ کریں گے۔ صرف آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بالکل آپ نے آنچ لو رکھنی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جو سفید تل ہوتے ہیں یہ جلدی سے جل جاتے ہیں۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، بچوں کو اس طریقے سے پاؤڈر میں یہ بنا کر دیں تو آپ کے بچے ایک دم صحت مند اور چست ہو جائیں گے اور کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں رہے گی۔ سفید تل بھی ہلکے سے روسٹ کر لیے۔ اب ہم یہاں لیں گے بادام، کدو کے سیڈز اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے کاجو۔ یہ ہم تینوں چیزیں ایک ساتھ ڈال کر ہلکا سا روسٹ کریں گے۔ ان چیزوں کو بھی آپ نے جلانا نہیں ہے، بالکل لو آنچ پر آپ نے روسٹ کر لینا ہے۔ اور یہاں اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈرائی فروٹ یہاں ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ تمام وہ چیزیں ایڈ کی ہیں جو آپ کی صحت کے لیے، بچوں کی صحت کے لیے، بچوں کی نشو و نما کے لیے، بچوں کی کمزوری کے لیے، نظر کی کمزوری کے لیے، بچوں کی ہڈیوں کے لیے، خون کی کمی کے لیے، یہ تمام چیزیں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ یہ ہم نے تینوں چیزیں ہلکی سی روسٹ کر لی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم کیا کریں گے، تمام چیزوں کا پاؤڈر بنائیں گے۔ پہلے ہم ڈالیں گے مکسی جار کے اندر پھول مکھانے اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے سفید تل۔ یہ دونوں چیزیں ہم پہلے گرینڈ کریں گے، یعنی ہم فائن پاؤڈر بنا لیں گے۔ یہ دیکھیں ہم نے فائن پاؤڈر بنا لیا ہے دونوں چیزوں کا۔ اب ہم یہ بادام، کاجو اور کدو کے سیڈز کو بھی ہم اسی طریقے سے گرینڈ کر لیں گے، یعنی کہ فائن پاؤڈر بنا لیں گے۔ اکثر ہم بازار سے مہنگے اس طریقے سے مائلو وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں بچوں کے لیے لے کر آتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جو بازار کی چیزیں ہوتی ہیں اکثر وہ ہم استعمال کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ہماری بچوں کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم گھر میں اس طریقے سے یہ چیزیں بنا کر بچوں کو دیتے ہیں تو بچوں کی صحت کے لیے ہیلدی ہوتی ہیں اور فائدہ مند بھی ہوتی ہیں۔ اچھے طریقے سے ہم نے یہ بھی پاؤڈر بنا لیا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، اس میں جو باقی کی چیزیں شامل کرنے والے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم اس میں جو دوسری چیزیں شامل کرنے والے ہیں وہ بھی بہت خاص ہیں اور بہت ہی کارآمد ہوتی ہیں۔ تو ہم یہاں لیں گے ملک پاؤڈر، یہ ہم تقریباً لیں گے آدھا کپ کے قریب۔ ملک پاؤڈر اگر آپ یہاں نہیں ڈالنا چاہتے اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو مزیدار ٹیسٹی بنانے کے لیے اس میں ڈال رہے ہیں ملک پاؤڈر۔ اچھا جی، اب ہم یہاں لیں گے پاؤڈر شوگر، یہاں ہم لیں گے تقریباً آدھا کپ کے قریب پاؤڈر شوگر۔ اگر آپ پاؤڈر شوگر زیادہ بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، اگر پاؤڈر شوگر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ مصری جو ہوتی ہے دھاگے والی وہ بھی آپ گرینڈ کر کے ڈال سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم اس کو مزید ہیلدی اور بچوں کا فیورٹ بنانے کے لیے ڈالیں گے کوکو پاؤڈر، جس کی وجہ سے بچے بہت شوق سے یہ دودھ پینے میں پسند کریں گے۔ تو یہاں ہم ڈالیں گے 3 سے 4 چمچ کے قریب کوکو پاؤڈر۔ جیسے ہی ہم اس میں کوکو پاؤڈر ڈالیں گے تمام چیزوں کی ہم اچھے طریقے سے مکسنگ کر لیں گے۔ تو آپ یہ پاؤڈر بنا کر بچوں کو دیں، بڑوں کو دیں۔ تو فائنلی اگر آپ کو یہ زبردست پاورفل ریمیڈی اچھی لگی تو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔